साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें याद रखना है साइकिल किसको मिलता है, जो फर्स्ट आएगा उसको मिलता है। तो ओनली वन फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व, दैट इज फोटो सिस्टम 1। तो लाइट डली फोटो सिस्टम 1 पे डली एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया एंड देन अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास, एटीपी बन रहा है, जबकि वहां पर आपके पास एटीपी डायरेक्ट नहीं बन रहा था। ठीक है जी। यहाँ पर हमें पानी को तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस इसके पास आ जा रहा है। उस केस में तो क्या था, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो PS2 के पास वापस नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ कौन सा पाया जाएगा, ओनली PS1। इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर सर्कुलेट होंगे, कहां पर होगी, अब यार PS1 जहां पर होगी वहीं पर ये प्रोसेस होगा ना जहां ओनली PS1 है। अब तुमको पता होना चाहिए कि ये जो मेरा ग्रानम है, ग्रानम के ऊपर ऊपर वाले हिस्से में PS1 होता है एंड अंदर अप्रेस्ट वाले में PS2 होता है। स्ट्रोमल लैमेले में सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, PS1। तो ये कहां पर पाया जाएगा, स्ट्रोमल लैमेले में। ठीक है, यस, इट विल अकर व्हेन द वेवलेंथ इज बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, क्योंकि 700 वाली है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पास ऑन द NADP बट रिसाइकल टू PS1 थ्रू ETS, एंड यहाँ पर सिर्फ ATP बनता है, यहाँ पर NADPH जो है वो नहीं बनता है। जबकि नॉन साइक्लिक की बात करें Z स्कीम है, इसमें PS1 PS2 दोनों है, सीरीज में काम करते हैं एंड ETS से कनेक्टेड है। इसमें ATP भी बनता है और NADPH प्लस H पॉजिटिव भी यहाँ पर बनते हैं। देन अब जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया, उस प्रोटॉन ग्रेडियंट ने क्या किया कि अंदर H प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा कर दिया। 3 चीजों ने किया, वो 3 चीजें कौन थी, पहला तो प्लास्टोक्विनोन था जो कि प्रोटॉन पंप था, ये बाहर से स्ट्रोमा से प्रोटॉन को उठा के अंदर भर देगा। दूसरा मेरे बच्चों पानी की स्प्लिटिंग से, पानी की स्प्लिटिंग से भी यहाँ पर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो था, हमने स्ट्रोमा में प्रोटॉन कैसे कम किए, जब मैंने NADPH बनाया तो इसको बनाने के लिए जो मैंने प्रोटॉन्स लिए, कहां से लिए, स्ट्रोमा से लिए। कहां से लिए, स्ट्रोमा से लिए। तो स्ट्रोमा से अगर मैं प्रोटॉन ले रही हूं तो स्ट्रोमा में तो मैंने प्रोटॉन कम कर दिए एंड अंदर मैंने तीनों तरीके से क्या कर दिए, ज्यादा कर दिए। अब ये जो मैंने ग्रेडियंट क्रिएट किया, इस ग्रेडियंट को तोड़ती है, कैसे तोड़ेंगे, F0 F1 पार्टिकल से। देख रहे हैं F0 F1 पार्टिकल, तो दिस इज क्लोरोप्लास्ट का F0 एंड दिस इज क्लोरोप्लास्ट का F1। यहां से प्रोटॉन जैसे ही बाहर निकलेगा ATP विल बी जनरेटेड, क्योंकि CF1 के पास क्या प्रेजेंट है, ATP सिंथेस एंजाइम आपका प्रेजेंट है। तो बिल्कुल यही है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट का फायदा क्या है, इसी से ATP टूटेगा एंड ATP सिंथेस किससे बना हुआ है, CF0 CF1 से। कौन सा एम्बेडेड धसा कौन सा हुआ है, F0 जीरो वाला जो है वो धसा हुआ है एंड F1 जो है वो स्ट्रोमा की तरफ है। इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है ATP बनाने के लिए। केमियोस्मोसिस के लिए क्वेश्चन रह चुका है, क्या क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, पंप प्लास्टोक्विनोन ग्रेडियंट अंदर ज्यादा बाहर कम, ATP सिंथेस एंजाइम चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पंप्स द प्रोटॉन इनटू द थाइलेकोइड ल्यूमेन, ये जो ETS चला है उसी की वजह से तो प्रोटॉन अंदर आए हैं। ठीक है, ATP सिंथेस फैसिलिटेट्स द प्रोटॉन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हो रहा है हाई कंसंट्रेशन टू